जी, अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। क्वेश्चन देखें हमारा जो आज का है। ये क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं। जी, सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। शॉर्ट क्वेश्चन है जी, 6 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले तो हेडर फाइल्स गिवन है और जो लॉजिक है इसमें सिंपल सा है कि एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का डिक्लेयर हुआ है, उसमें 4 असाइन किया गया, इनिशियलाइज़ किया गया है। उसके बाद सेकंड वेरिएबल हमारा नाम के नाम से, उसमें 0 स्टोर किया गया है। और नेक्स्ट में वाइल लूप है x लेस दैन इक्वल टू 18, जब तक x 18 या उससे छोटा रहेगा लूप चलती रहेगी। उसके बाद x मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करके x में वैल्यू दोबारा स्टोर की जा रही है। प्रिंट है %dx की वैल्यू प्रिंट करेगा। उसके बाद इफ़ आगे ब्रैकेट में नाम को इंक्रीमेंट किया गया, इंक्रीमेंट करने के बाद यहाँ ब्रैकेट बांधा है, फिर मॉडुलस ऑपरेटर है, 2 से डिवाइड किया जा रहा है। इक्वल टू 1 है तो कंटिन्यू होगा, अदरवाइज नीचे वाली दोनों स्टेटमेंट चलेंगी। इसका कोड मैं ज़रा लिख देता हूँ, व्हाइट बोर्ड पर कॉल करते हैं ताकि अच्छी तरह से समझा जा सके। और आपसे मैंने कहा था कि आपने एक एक लाइन को ना रफ वर्क में कर एग्जीक्यूट करना है, ड्राई रन करना है इसको, ताकि तभी आप इसकी आउटपुट तक सही पहुंच सकेंगे। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं जी, 1 बाय 1। ये सबसे पहले तो इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। हमारे पास जो कोड है वो मैंने कॉपी कर लिया है। इधर मेन फंक्शन है, उसके बाद 4 है, 4 के बाद हमारे पास नाम 0 है। यहाँ से थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ले लें, उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बाद मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे क्लियरली समझाता हूँ कि 1 बाय 1 आपने स्टेप बाय स्टेप किस तरह से प्रोग्राम में बैठ के पेपर में सोल्यूशन इसका निकालना है। हाँ जी, सबसे पहले हमारे पास x4 है। x4 जब यहाँ पे आएगी कंडीशन तो नाम में 0 पड़ा हुआ है, x लेस दैन 18 है, बिल्कुल ठीक है, कंडीशन ट्रू है। कंट्रोल बॉडी में आएगा और x को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। यहाँ पे मैं कमेंट लिख रहा हूँ कि ये किसके बराबर है, x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 2। सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर के इस साइड पे, जो राइट साइड पे, इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, वैल्यूएट किया जाएगा। मतलब x की वैल्यू अगर हमारे पास 4 है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 हो जाएगा, x में 8 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रिंट एफ यहाँ पे %d उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा 8, और उसके बाद कॉमा ये है वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट में अगर हम देखें तो इफ़ नम और प्लस प्लस हो रहा है, नम में बेसिकली स्टार्ट पे 0 पड़ा हुआ है, और जब यहाँ पे कंट्रोल आएगा तो ये पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है नम प्लस प्लस। अगर ये प्रीफिक्स होता तो पहले प्लस प्लस होता, बाद में उसको एक्सप्रेशन में एग्जीक्यूट किया जाता, इस्तेमाल किया जाता। अब यहाँ पे होगा क्या कि जब नम प्लस प्लस को प्लस प्लस करने से पहले एक्सप्रेशन में इस्तेमाल किया जाएगा, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में, मतलब नम जो कि हमारे पास 0 है डिवाइडेड बाय 2, 2 पे डिवाइड किया जाएगा। अब 0 छोटा है 2 से, इसलिए 2 का वो एज इट इज़ रिटर्न हो जाएगा 0। 0 बराबर है 1 के, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंटिन्यू स्टेटमेंट नहीं चलेगी। कंट्रोल नीचे आएगा और दोबारा से x की वैल्यू प्रिंट करेगा जो कि 8 है। तो पहले 8 प्रिंट हुआ, फिर कॉमा, फिर दोबारा 8 प्रिंट हुआ। उसके बाद %d नाम की वैल्यू को प्रिंट करेगा। अब देखिए, जब नम इस्तेमाल हुआ यहाँ पे तो उसकी वैल्यू 0 थी, लेकिन जब वो यहाँ पे एक्सप्रेशन में इस्तेमाल हो गया तो उसके बाद ऑपरेटर अप्लाई हुआ नाम प्लस प्लस, क्योंकि पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है, बाद में इंक्रीमेंट किया जाएगा, पहले यूज़ किया जाएगा, ये आपको बताया गया था लेक्चर में। तो यहाँ पे नाम की वैल्यू हमारे पास 1 हो गई है आफ्टर यूजिंग इन द एक्सप्रेशन। यहाँ पे यूज़ किया गया 0, जबकि बाद में उसकी वैल्यू 1 हो गई है। तो यहाँ पे आके फिर क्या प्रिंट करेगा, कॉमा के बाद 1 प्रिंट करेगा, मतलब ये 8 प्रिंट करेगा, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। उसके बाद यहाँ पे एन नाम की वैल्यू 1 हो जाएगी यूजिंग करने के बाद,
और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 8 दोबारा प्रिंट होगा और फिर हमारे पास यहाँ पे 1 प्रिंट होगा नाम की वैल्यू। जब कंट्रोल ऊपर जाएगा तो 8 जो है वो लेस देन 18 है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आएगा 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 16 हो जाएगा। उसके बाद नीचे आके 16 को प्रिंट किया जाएगा। 16 प्रिंट करने के बाद हमारे पास नाम की वैल्यू 1 होगी हुई है, 1 रिमाइंडर 2, रिमाइंडर इसका क्या आएगा 1 आ जाएगा। जब यहाँ पे 1 आएगा इक्वल टू 1 है, कंडीशन हो गई ट्रू। जबकि नम में 1 का इजाफा हो जाएगा बाद में तो उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। कंटिन्यू ऑपरेटर क्या करेगा, यहाँ से स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट यहाँ से कंट्रोल को ऊपर ले जाएगी और यहाँ पे 16 प्रिंट हुआ और उसके बाद कंट्रोल ऊपर चला गया, नीचे वाले दोनों स्टेटमेंट स्किप हो जाएंगी। जब यहाँ पे कंट्रोल आया तो 16 छोटा है 18 से, बिल्कुल ठीक है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आएगा 2 से मल्टीप्लाई करेगा 16 प्लस मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 32 हो जाएगा। 32 यहाँ पे जाके हमारे पास क्या होगा, प्रिंट कर दिया जाएगा। उसके बाद नाम की वैल्यू जो कि 2 हो गई थी डिवाइडेड बाय 2, रिमाइंडर आएगा 0 और यहाँ पे कंडीशन हो गई फॉल्स, कंटिन्यू नहीं चलेगा और यहाँ पे आके अगेन 32 प्रिंट किया जाएगा और नाम की वैल्यू जो कि 3 हो जाती है बाद में प्लस प्लस करने के बाद, तो आके यहाँ पे 3 प्रिंट कर देगा। जब कंट्रोल ऊपर जाएगा तो 32 पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब इसको उठाते हैं कोड को और एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसका रिजल्ट, देन हम इसको वाइट बोर्ड पे समझते हैं। जी मैं आपके साथ आउटपुट कोड शेयर कर रहा हूँ। ये जी हमारी आउटपुट स्क्रीन, यहाँ पे देखें 8, उसके बाद 8 फिर कॉमा फिर 1 फिर उसके बाद कॉमा फिर 16 फिर कॉमा 32 और फिर कॉमा 3 और लास्ट पे कॉमा। अब इसका ज़रा देखते हैं कि जी हमारे पास आउटपुट जो है वो किस तरह से बनी है। इसका रफ वर्क करते हैं या पेपर वर्क करते हैं। जी यहाँ पे हमने वाइट बोर्ड पे कर लिया और स्क्रीन आपके सामने शेयर्ड है। ये वाइट बोर्ड पे हम जी यहाँ पे हम लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स और अपना कोड जो है वो कॉपी कर लेते हैं। ये हमारा पीस ऑफ कोड है, इसके अंदर हम रफ वर्क करते हैं साथ साथ जी। हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक का नाम है एक्स। एक्स को मेमोरी जो मिली है उसमें हमने स्टोर क्या किया है 4। उसके बाद नम में क्या स्टोर किया हमने, स्टार्ट पे नम में 0 पड़ा हुआ है। ये दोनों वेरिएबल इनिशियलाइज हो रहे हैं बिकॉज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन वैल्यू अगर असाइन की जाए दैट इज़ कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। ये आपने डेफिनेशन पढ़ी थी और यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे जाते हैं x लेस दैन और इक्वल टू 14, बिल्कुल ठीक है, कंडीशन ट्रू हो रही है। जब कंडीशन ट्रू होती है तो हमने पढ़ा है कंट्रोल बॉडी में एंटर होता है और उसकी स्टेटमेंट को चलाता है, ठीक है। अब जब स्टेटमेंट चलेंगी तो सबसे पहले हमारे पास ये वाला ऑपरेशन होगा, x मल्टीप्लाई बाय 2। x मल्टीप्लाई बाय 2 होगा तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है। जब नीचे आएगा तो प्रिंट एफ एक्स की वैल्यू को डेफिनेटली प्रिंट करेगा। यहाँ पे हम आउटपुट लिखने लगे हैं। जी आउटपुट सबसे पहले क्या प्रिंट हो रहा है हमारे पास, 8 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जब हम नीचे जाएंगे तो कंडीशन को वैल्यूएट किया जाएगा। अब कंडीशन वैल्यूएट होगी तो नाम के अंदर क्या पड़ा होगा, 0। अब मैंने बोला कि ये पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है। जब पोस्ट फिक्स ऑपरेटर की हम बात करते हैं तो इंक्रीमेंट बाद में होता है, पहले वैल्यू यूज़ की जाती है। तो नाम के पास क्या पड़ा होगा, 0। 0 रिमाइंडर 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 रिमाइंडर 2 मतलब छोटी वैल्यू है 0, रिमाइंडर 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, वही नंबर एज इट इज़ रिटर्न हो जाएगा। 0 इक्वल टू 1 है, कंडीशन हो गई फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारे पास क्या होता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट या इफ़ के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं होगी।
और नेक्स्ट स्टेटमेंट पे कंट्रोल आ जाएगा। जो कि क्या प्रिंट करेगा, परसेंट डी एक्स की वैल्यू, एक्स में क्या पड़ा होगा 8, तो 8 दोबारा से प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये कॉमा प्रिंट होगा जो उसके अंदर डबल कोड में पड़ा हुआ है। नेक्स्ट हाँ, एक और चीज़, जब नम इज इक्वल, नम की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0 थी, डिवाइड बाई 2 हुआ, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 0। और जब ये कंडीशन चेक हो गई तो उसके बाद एन नम प्लस प्लस, जब यहाँ से कंट्रोल नीचे आएगा तो नम प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई हो जाएगा और हमारे पास इसमें 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 आ गया। यूज़ नहीं होगा नाम इसके अंदर, लेकिन नेक्स्ट टाइम यूज़ होगा, लेकिन इंक्रीमेंट हो गया उसमें। अब नाम की वैल्यू प्रिंट की जाएगी जो कि क्या है 1। उसके बाद कॉमा, कॉमा के बाद जब कंट्रोल यहाँ से दोबारा लूप के कंडीशन के पास जाएगा तो लूप की कंडीशन में एक्स की वैल्यू क्या पड़ी हुई है 8, जो कि लेस देन 18 है, कंडीशन ट्रू है। अगेन ये वाला प्रोसीजर किया जाएगा, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू क्या हो जाएगी 16। जब 16 होगी तो नीचे आकर प्रिंट है प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे 16 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद इफ कंडीशन है, नम अपनी पुरानी वैल्यू को यूज़ करेगा 2 के साथ, 1 रिमाइंडर 2 इज इक्वल टू 1 रिटर्न होगा और बराबर है 1 के, कंडीशन ट्रू हो गई, कंटिन्यू स्टेटमेंट चल जाएगी। और जब कंटिन्यू स्टेटमेंट चलेगी तो उससे पहले नाम की वैल्यू में क्या हो जाएगा, एक का इजाफा, 1 यूज़ हो गया लेकिन उसमें के बाद क्या हो गया, उसमें 2 आ गया। अब कंटिन्यू यहाँ से कंट्रोल को उठाएगा और वापस कंडीशन के पास या लूप के स्टार्ट पे ले आएगा। ये कंटिन्यू का फंक्शन है कि जब कंडीशन ट्रू होती है, कंडीशन स्टेटमेंट चलती है, तो उसके बाद मैनुअल स्टेटमेंट को स्किप कर दिया जाता है और कंट्रोल स्टार्ट पे मुंतकिल हो जाता है जी। उसके बाद फिर नेक्स्ट जब मल्टीप्लाई किया जाएगा एक्स के साथ, 2 को, तो एक्स में 16 है, 2 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 32, एक्स में 32 आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। और आके प्रिंट एफ परसेंट डी कॉमा इसके एंड पे लगा हुआ है और यहाँ पे 32 प्रिंट कर दिया जाएगा। जब 32 प्रिंट होगा तो उसके बाद फिर हमारे पास कंडीशन को वैल्यूट किया जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 2, रिमाइंडर क्या आएगा 0, कंडीशन हो गई फॉल्स। और जब इज इक्वल टू 1 नहीं है 0 है तो कंडीशन फॉल्स हो गई, कंटिन्यू चलेगा, अगली 2 स्टेटमेंट चलेंगी। लेकिन कीप इन माइंड कि नम की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 3 हो गई, पोस्ट फिक्स अप्लाई हो गया। अब पर्सन डी ने एक्स की वैल्यू को प्रिंट करना है जो कि क्या पड़ा हुआ है एक्स में 32, अगेन प्रिंट हो गया। उसके बाद कॉमा भी प्रिंट हो जाएगा क्योंकि पर्सन डी के साथ कॉमा लगा हुआ डबल कोड के अंदर। नाम की वैल्यू प्रिंट की जाएगी जो कि 3 है और ये हमारा